Hello guys, welcome to Panchakar classes. In this video lecture series, we will be covering most important current affairs of JNK for the year 2021. This video will be part 5 of our lecture series. If you haven't seen previous videos, I would recommend you to see part 1, part 2, part 3 and part 4 also. Link to those videos will be provided in the description box. Please do subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. इससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की important information continuously मिलती रहेगी. Guys, also it's a request to share these videos as maximum as possible. This will motivate us to produce more such videos. So let's get started. UAPA was passed in dash year which aims at effective prevention of unlawful activities association in India. तो UAPA ठीक है, एक लॉ है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ऑन लॉ एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, UAPA ऑन लॉ एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसमें क्या होता है देखो, एनी एक्शन टेकन बाय एनी इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इसको कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो उसमें क्या लगता था, UAPA उसके अगेंस्ट लग जाता है। तो ये कब पास हुए थे, 1967। तो ये लाइमलाइट में क्यों था, देखो एक वुमेन स्पेशल ऑफिसर थी, कहाँ से थी वो, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से थी। उसने क्या किया था कि वो ग्लोरीफाई कर रही थी टेररिज्म को बढ़ावा दे रही थी, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अपनी ड्यूटी करने में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। ए वुमेन स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट for glorifying terrorism and obstructing government official in the discharge of their duty under UAPA एक्ट के अंदर उसको क्या किया दिया था, अरेस्ट कर दिया था, ठीक है। उसके अगेंस्ट UAPA लगाया था, ठीक है। तो ये हमें कब पास हुआ था, 1967 में। लाइमलाइट में क्यों था वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से एक वुमेन स्पेशल ऑफिसर थी, वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट UAPA लगाया था। Which radio programmed in JNK-UT aimed at seeking a public feedback to make the process of governance interactive, participatory and public centric, ठीक है। तो कौन सा ऐसा रेडियो प्रोग्राम था, ठीक है, जिसे क्या किया था, लॉन्च किया गया है। वो लॉन्च किसने किया था, श्री मनोज सिन्हा ने। और किस लिए लॉन्च किया था, कि जो पब्लिक का फीडबैक ले सकें अबाउट गवर्नेंस के, ठीक है, पार्टिसिपेटरी पीपल सेंट्रिक हो जाए। तो ये कौन सा था, ये आपका था आवाम की आवाज़। ये 30 मिनट का एक प्रोग्राम आता है, कब आता है ये, एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ, ठीक है। कौन करता है इसको, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, ठीक है। ये उनका इनिशिएटिव है, और मैंने बता दिया क्यों किया है इन्होंने, फॉर मेकिंग जो गवर्नेंस है इंक्लूसिव एंड सेंसिटिव टू द पीपल, पब्लिक का फीडबैक ले सकें, ठीक है, मोर पब्लिक सेंट्रिक हो सकें जो हमारी गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नमेंट है। तो इसके लिए किया गया था, तो आवाम की आवाज़ है इसका आंसर। तो किया किसने था, मनोज सिन्हा जी ने। आता कब है, एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ। द UT ऑफ JNK हैज़ कमिटेड टू द यूनियन जल शक्ति डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। UT ऑफ JNK हैज़ कमिटेड टू द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर अंडर सेंटर्स फ्लैगशिप जल जीवन मिशन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय सितंबर डैश मच अहेड ऑफ द नेशनल हेडलाइन। तो जल जीवन मिशन के अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है, जो हमारी UT की है, ठीक है, उसने क्या किया है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, टू प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर। जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर है ना, हर घर तक क्या जब पहुँच सके, टैप वाटर पहुँच सके, उसका एक उन्होंने डेडलाइन ली है, ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो उसकी डेडलाइन क्या है, सितंबर 2022। वो जो नेशन की डेडलाइन है ना, ऑल ओवर इंडिया, उसकी डेडलाइन है 23-24, ठीक है, 2024 है। और ये 2 साल पहले है, जो हमारी स्टेट की जो हमारी UT है, ठीक है, JNK-UT है, ठीक है, इसमें 2022 का लिया। इसके अंदर देखो जल जीवन मिशन, अगर मैं आपको बता दूँ इसमें क्या दिया हुआ, देखो पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024। ये नेशन का है, नेशन वाइज है। तो ये हमारी UT का कब है, 2022 टारगेट है, UT JNK-UT। इसमें क्या रहेगा, देखो इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल तक कैसे अच्छे से पानी को पहुंचाया जा सके हर घर तक। तो इसके अंदर देखा जाएगा
और ये दोनों को कन्वर्ट करना है उन्होंने, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों में आई सब किया। और क्या होगा देखना, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएट किया जाएगा ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको पता है जो पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत हो रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाएगा देखा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या किया जाएगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकें वो भी इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी had opposed inclusion of Article 370 in the Constitution so as to uphold the political integrity, unity and diversity of India। तो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने अपोज किया था आर्टिकल 370 इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू अपहोल्ड द पॉलिटिकल इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन Constitution। And one more thing about Dr. B.R. Ambedkar ji is he always believed in the theory that every person should spend half of his money on education and half on his basic needs and savings in order to remove the inequality from the world, ठीक है। अगर हमें inequality को रिमूव करना है, ठीक है, तो हाफ मनी हमें एजुकेशन पे एक्सपेंड करनी चाहिए जो भी हमारी अर्निंग्स हैं, और हाफ किस पे करनी चाहिए जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स और सेविंग्स हैं जो, ठीक है। तो ये ही ऑलवेज बिलीव दैट। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो CM ऑफ हरियाणा है, हरियाणा का CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी, तो उन्होंने क्या किया था, PM नरेंद्र मोदी को एक मैसेज दिया था, क्या बोला था उन्होंने कि जो आर्टिकल 370 को इन्होंने क्या किया है, एब्रोगेट किया है, ठीक है। तो इससे क्या किया उन्होंने, रियल ट्रिब्यूट दिया BR अम्बेडकर जी को, ये मनोहर लाल खट्टर जी के वर्ड्स थे, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 370 को किसने अपोज किया था वो है BR अम्बेडकर जी, ये पर्सनैलिटी थी। द JNK पुलिस हैड इस्टेब्लिश्ड डैश वुमेन हेल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशन अक्रॉस कश्मीर इन ऑर्डर टू मेक दम मोर फ्रेंडली एंड एसेसिबल टू वुमेन। तो कितने पुलिस डेस्क अक्रॉस JNK, ठीक है, वो किए गए हैं, तो दीज आर 59 बेसिकली कश्मीर में है, ये गए हैं, ठीक है। और दिस डेस्क विल बी द फर्स्ट सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी वुमेन, ठीक है, वॉकिंग इनटू द पुलिस स्टेशन। तो ये वुमेन के लिए हैं, ठीक है, जो भी वुमेन है, ठीक है, अगर उनको कोई मदद चाहिए होगी तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसके लिए क्या किया, 59 वुमेन हेल्प डेस्क अक्रॉस कश्मीर, उनको क्या किया है, इस्टेब्लिश किया गया। द JNK गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड a special task force to scrutinize case of its employees allegedly involved in anti-national activities under the chairmanship of which personality, ठीक है, तो वो कौन है, RR Swin, ठीक है, RR Swin एक IPS ऑफिसर है, ठीक है। Who among the following was a former governor of JNK that died recently? तो कौन से ऐसे फॉर्मर गवर्नर थे JNK के जो जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो उनका नाम है जगन्नाथ मल्होत्रा जी, ठीक है। ये 2 बार ही रह चुके हैं JNK के गवर्नर, फर्स्ट टर्म इनका था 1984 और 1989, ये इनकी फर्स्ट टर्म थी। तो सेकंड टर्म थी इनकी, वो थी इनकी जनवरी टू मई 1990, सेकंड टर्म के लिए सिर्फ थोड़े सेवरल मंथ्स के लिए बने थे। इन्होंने अपना जो करियर है ना एज ए ब्यूरोक्रेट स्टार्ट किया था, ब्यूरोक्रेट, और ये LG ऑफ दिल्ली भी रह चुके थे अपने करियर में, और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मर गवर्नर कौन थे, जगन्नाथ मल्होत्रा जी, इनकी डेथ हुई है, 93 ईयर्स के थे ये, एंड देन ये 2 बार ही रह चुके हैं, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर, ओके, तो इन्होंने 5 ईयर तक अपनी गवर्नर बना के रखे थे, जो गवर्नर रहे थे 5 साल के लिए, ठीक है। लद्दाख्स लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. Mathur has requested the Ministry of Civil Aviation to explore a possibility of the air connectivity of Dash with Delhi। तो किसकी एयर कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, की गई थी R.K. Mathur जी, जो कि हैं LG ऑफ लद्दाख हैं, LG ऑफ लद्दाख हैं। तो किसकी एयर कनेक्टिविटी की बात की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ, उन्होंने तो की गई थी, उन्होंने
कारगिल की, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आपको पता है हमारे कौन है इसके मिनिस्टर, ज्योतिराव सिंधिया जी। शाहपुर कंडी नेशनल प्रोजेक्ट वुड क्रिएट टूरिज्म पोटेंशियल इन द बॉर्डर एरियाज इन JNK एंड पंजाब, ठीक है। शाहपुर कंडी नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, टूरिज्म पोटेंशियल को क्रिएट करेगा बॉर्डर एरियाज इन JNK एंड पंजाब एंड बिकम फंक्शनल बाय ईयर कितना है इसका 2022। इससे क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं लोग अक्रॉस JNK एंड पंजाब, JNK एंड पंजाब, यहाँ के जो बॉर्डर एरियाज़ पे पीपल रहते हैं, कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे ये डैम बनाया जा रहा है एंड देन ये क्या करेगा, एम क्या है, ठीक है, एम क्या है आपको पता है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हमें कितनी रिवर्स दी गई थी, रवि, ब्यास और सतलुज, तो ये रावी रिवर के ऊपर बन रहा है, तो इसका फुल वाटर यूज़ करना है, ठीक है, फुल यूज़ ऑफ वाटर ऑफ रावी रिवर इसके अंदर किया गया है। तो ये इरीगेट कितना करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है, इरीगेट करेगा 3200 हेक्टेयर्स ऑफ कठुआ एंड सांबा, कठुआ एंड सांबा जो कि JNK UT में पड़ते हैं, और 5000 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया इन पंजाब एंड पठानकोट, पंजाब एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 5000 हेक्टेयर्स पंजाब एंड पठानकोट और 3200 हेक्टेयर्स कठुआ एंड सांबा, इसको ये इरीगेट करेगा। तो इसकी डेडलाइन क्या है 2022। Which district of JNK emerged a leader in the North India in the first independent appraisal of the National Aspirational District Program by UNDP, ठीक है। तो which district of JNK emerged a leader in the North India, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में क्या है, एज ए लीडर आया हुआ है। तो इसका आंसर है दोबारा किसके अंदर क्या, नेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया था नेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया उनको क्या किया था, उनकी रैंकिंग दी गई थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज रखे थे, उन्होंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन कैसी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैसी है लोगों की पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये क्राइटेरियाज थे इसके अंदर नेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बाय, ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें क्या किया है, जो नॉर्थ इंडिया में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो JNK UT से था, उसने क्या किया था, एज ए लीडर आया था, तो ये टॉप 30 में आया था, टॉप 30 में आया था हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया था, टॉप 30 में आने थी, फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया जो टॉप 30 में आया था, ठीक है। एक और डिस्ट्रिक्ट हमारा बारामूला, जिसकी ओवरऑल रैंक कितनी थी 54। बनिहाल काजीकुंड टनल इज़ 8.5 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, बनिहाल काजीकुंड टनल ये लॉन्ग कितनी है 8.5 किलोमीटर लॉन्ग, इसका डिस्टेंस इतना है। बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ हाउ मच इन 10 ईयर्स इज एट प्रेजेंट गोइंग थ्रू द टेस्टिंग एंड कमीशनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो 10 साल लगे हैं इसको बनाने के लिए। तो बनिहाल काजीकुंड टनल ये 8.5 किलोमीटर लॉन्ग है, तो इसकी कितनी कॉस्ट आई थी 2100 करोड़। और बनिहाल काजीकुंड टनल है ये क्या करेगी, ये बाईपास करेगी इसको, इट विल बाईपास जवाहर टनल, आपको पता है जवाहर टनल है शैतान नाला, ये जवाहर टनल और ये वाला जो एरिया है शैतान नाला वाला, ये क्या करता है, ये प्रोन टू हैवी स्नोफॉल है, प्रोन टू हैवी स्नोफॉल एंड स्लिपरी कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर। आपको पता है जो एक ही सोर्स मीन्स ऑफ सोर्स है क्या, कनेक्टिविटी किसका, अगर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्टेट में जाना रहेगा, अगर श्रीनगर में जाना है, ठीक है, श्रीनगर में जाने के लिए थ्रू रोड कनेक्टिविटी है, ठीक है, रोड कनेक्टिविटी से ही जाना पड़ता है। अभी तो जो USBRL है वो तो भी बन रही है, ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, उसको तो इस्टेब्लिश किया था, लेकिन एट प्रेजेंट तो रोड कनेक्टिविटी से ही जाना पड़ता है ना। तो ये जवाहर टनल के थ्रू जाना पड़ता था जो बनिहाल में आता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू एंटर द कश्मीर। तो सर्दियों में क्या होता था, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती थी, स्नोफॉल होने के कारण जो रोड है इस पर पता आपको ब्लॉक हो जाता था, एंड देन जो स्लिपरी कंडीशन भी होती थी, गाड़ियों को चलने में दिक्कत आती थी, ठीक है। तो कश्मीर की कनेक्टिविटी जो क्या जाती थी वो लिंक टूट जाता था, तो इससे क्या आता था, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये एक बनिहाल काजीकुंड टनल को इस्टेब्लिश किया था, 8.5 किलोमीटर लॉन्ग, इसको तभी इस्टेब्लिश किया है इन्होंने, ठीक है। ये कहाँ की क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डिस्टेंस, ठीक है, कितना करेगा ये
16 किलोमीटर से कम करेगा। कहाँ काम है? बनिहाल, जो कि किस में पड़ता है? जम्मू प्रोविंस में पड़ता है, और काजीकुंड जो साउथ कश्मीर में है, साउथ कश्मीर में, जो कि कश्मीर प्रोविंस में पड़ता है। और ये क्या करेगा? 12 मंथ एयर कनेक्टिविटी देगा ये, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीनगर की जो हमारे कश्मीर है उसकी रोड कनेक्टिविटी पूरे 12 महीने साल के, उसके लिए ये बनिहाल काजीकुंड टनल को बनाया है इन्होंने। नॉर्दर्न कमांड वॉज रेज्ड ऑन 17 जून डैश, ठीक है, एंड कम्प्लीटेड इट्स 50th राइजिंग डे। तो नॉर्दर्न कमांड आपको पता है ये कहाँ पे है? ये उधमपुर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये कब बनी थी? ये 17 जून 1972। और 50th राइजिंग डे पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जो भी गैलेंट सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि दी है, कोई याद किया ऑन इट्स गोल्डन जुबली। और कहाँ पे सेलिब्रेट की गई है? उधमपुर में, जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और इनकी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स क्या क्या हैं कि अगर मैं बताऊँ आपको हिस्टोरिक अचीवमेंट्स, इन्होंने किन किन ऑपरेशंस किया हुआ है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ये इन्होंने क्या किए हैं? वेरियस ऑपरेशन जो इनकी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स है। तो नॉर्दर्न कमांड कहाँ पे है? उधमपुर में। इन्होंने 50th राइजिंग डे कब सेलिब्रेट किया? रिसेंटली किया, 17 जून को। तो बनी कब थी? 17 जून 1972 को। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन विलेज, फर्स्ट इंडियन विलेज टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन, जितने भी अपनी एडल्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन के साथ 18+, ठीक है, 18+। तो कौन सा ऐसा इंडियन विलेज था, ठीक है, JNK से था ये, जिसने वैक्सीनेट किया था टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन। वैक्सीनेट किसे? तो कोरोना की वैक्सीन लग रही थी, ठीक है। द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू वैक्सीनेट एवरीवन अबव 18, वो कौन सा था आपका? वीवन, ठीक है। वीवन किस में पड़ता है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपको। और इसकी एग्जांपल जो आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था? मन की बात प्रोग्राम जो उनका आता है, उसमें इसका मन की बात प्रोग्राम है, उसमें इसका क्या किया था उन्होंने? जिक्र किया था, नोटिस किया था, ठीक है, लोगों के नोटिस में लाया था उन्होंने। और एक और पर्सन है, ठीक है, यहाँ से, उनका नाम था तारिक अहमद कतलू। इन्होंने क्या किया था? एक फ्लोटिंग एम्बुलेंस सर्विस को क्या किया था? चलाया था। फ्लोटिंग एम्बुलेंस सर्विस में क्या था? इन्होंने क्या किया था? घर घर जाके, वेरियस जगह जगह जाके क्या किया था? लोगों को वैक्सीनेट किया था। इनका नाम था तारिक अहमद कतलू। तो इसका आंसर क्या है? वीवन विलेज। कहाँ पे है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। The DRDO had unveiled an anti-drone designed by it with dash designated as the production agency, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हेडक्वार्टर का है जिसके न्यू दिल्ली में है। इन्होंने एक एंटी ड्रोन सिस्टम डिज़ाइन किया है, ठीक है। किसके साथ किया इन्होंने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इन्होंने क्यों किया था? आपको पता है, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने उन्होंने ड्रोन्स को क्या किया था? यूज़ किया था टू ड्रॉप 2 बॉम्ब्स एट IAF, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, कहाँ पे? जम्मू सतवारी एरिया में। इससे क्या किया हुआ था? हमारी बिल्डिंग को डैमेज हुआ था और 2 आर्मी पर्सनल्स क्या थे? वो इंजर भी हुए थे। तो इसको रोकने के लिए DRDO ने क्या किया? एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया था। किसके साथ? बेल के साथ किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डीलिमिटेशन कमीशन पैनल headed by dash a former Supreme Court judge was given 1 more year to complete its task. Who heads the commission? तो डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन क्योंकि है रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ JNUT, रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ JNKUT। तो उनको उसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन पैनल बनाया। तो उसको कौन हेड कर रही हैं? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं, इनका नाम है जस्टिस रंजना देसाई जी, ठीक है, जस्टिस रंजना देसाई जी। पाकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ 1000 मेगावाट कैपेसिटी इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNKUT। कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। पाकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000। कहाँ पे है ये? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, एक तो आपको उनको पता होना चाहिए कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, एंड देन वो किस लोकेशन में है, ठीक है, तो कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। JNK administration has asked all administrative secretaries to identify non-performing employees.
ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड डैश ईयर्स ऑफ सर्विस। तो कितनी ईयर्स ऑफ सर्विस है, 22 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एक आर्टिकल 272 है, आर्टिकल 226 JNK सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अंडर एक प्रोविज़न इंसर्ट किया है, ठीक है, प्रोविज़न। तो प्रोविज़न क्या है कि रिटायरिंग एनी टाइम ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, आफ्टर ही और शी हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस, 22 ईयर्स ऑफ सर्विस, और अटेन द एज ऑफ, अटेन कितनी की उसने एज 48 ईयर्स, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर उसने 22 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिया है या फिर 48 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर लिए, तो आर्टिकल 226 JNK सिविल सर्विस रेगुलेशन, जिसके अंदर एक प्रोविज़न ये लाया गया कि इसको रिटायर कर सकते हैं हम जब उसने 22 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर ली हो या फिर 48 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो। कब की हो, अगर वो नॉन परफॉर्मिंग है, ठीक है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक प्रोविज़न है 22 साल की सर्विस अगर उसने कंप्लीट कर ली होगी तो दे कैन रिटायर। हु इज़ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो चीफ सेक्रेटरी किनको बनाया गया, ये हैं हमारे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ JNK। Which of the following administration rolled out special assistance scheme for COVID mortalities SASCM to help COVID affected families। तो COVID affected families, ठीक है, इसको इनको हेल्प करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी, ठीक है, कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने ये रोल की है स्कीम, SASCM स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़। तो इसका आंसर है आपका JNK UT। लॉन्च किसने की थी, ये हमारे LG मनोज सिन्हा जी ने। और इसके अंदर आपको पता ही है जो भी हमारे जो क्या था, अगर किसी भी पर्सन की, ठीक है, कोई भी फैमिली का कोई सोल ब्रेड अर्नर है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है तो उस घर में अगर जो कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा, 20,000 पर एनम, ठीक है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, और 50,000 ये दिया जाएगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उनकी एजुकेशन के लिए। कोविड की वजह से किसी भी पर्सन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है, तो सोल डेड एनर उनकी डेथ हो गई थी, तो एजुकेशन उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए तो ये प्रोविज़न रखे थे स्कीम के अंदर। द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप will be funded by JNK government and implemented in collaboration with what? तो it will be in collaborated with IIT जम्मू। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप है क्या बेसिकली, देखो इसके अंदर क्या किया इन्होंने, जो 10 स्कॉलर्स एंड ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, IIT जम्मू, ठीक है, हमारे कॉलेजेस हैं जो भी IIT जम्मू है, IIM जम्मू है और NIT श्रीनगर है और जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, जो भी JNK के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से 10 स्कॉलर्स को क्या करेंगे, ठीक है, 10 स्कॉलर्स एंड ग्रेजुएट्स को क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर क्या किया, इनकी सिलेक्ट कैसे करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या रखा है, क्राइटेरिया ये रखा है उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड कौन कौन से एग्ज़ाम, लाइक गेट, मैट, नेट एग्ज़ाम, ठीक है। 10 स्कॉलर्स या ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, और उन्होंने क्या किया हो, एक तो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उनके पास ये गेट, मैट और नेट एग्जाम्स क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या किया है, उनको फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है, फेलोशिप कितनी देंगे, ₹60,000, ठीक है, और इनिशियल ये फेलोशिप 2 ईयर्स की रहेगी एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स फर्दर, टोटल 5 ईयर्स तक मिल सकता है हमको, ठीक है, 60,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये क्या है, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप विल बी फंडेड बाय JNK गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंट कौन करेगा, किसके साथ, ये IIT जम्मू के साथ, ठीक है। सो गाइस, इट्स a request, once again I'm requesting you to share these videos as maximum as possible. This will motivate us to produce more such videos. Thank you.